हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के पैटर्न को, ताकि हम लोग को आइडिया लग सके कि कैसे अपने प्रिपरेशन को मजबूत करना है और अच्छे स्कोर प्राप्त करना है। चलिए उसमें हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 1 के इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न प्रकृति के विश्लेषण। ये सीएमई द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया गया है कि हम लोग को क्वेश्चन का पैटर्न को समझने में काफ़ी आसानी होगी, जिसमें हम लोग पहले हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन के बारे में देखें तो पहला है टॉपिक बिहार में कला, शिक्षा एवं प्रेस, जनजातीय विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार, किसान आंदोलन, व्यक्तित्व एवं विविध। तो हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देखें, जिसमें बिहार में कला के संदर्भ में देखें। इसमें क्वेश्चन है पहला, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ये 65वीं बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए। ये 64वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। 63वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 60 से 62वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 53वीं से 55वीं बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यह 48वीं से 52वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मौर्य कला तथा स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ये 47वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पाल कालीन स्थापत्य और मूर्ति कला की मुख्य विशेषता बताइए। 46वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 45वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 44वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 43वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार में प्राप्त मौर्य कला के विशिष्टों का वर्णन कीजिए। 42वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार में पाल कला की प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। 41वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षण क्या है? यह क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। ये 39वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जनजातीय विद्रोह के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आया है, उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी के जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। उनकी असफलता के कारण को बताइए। 64वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, बिहार में संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों और परिणामों के मूल्यांकन कीजिए। 63वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उनके क्या प्रभाव हुए। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था कि आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा स्पष्ट कीजिए। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार में संथाल विद्रोह 1855 से 56 के कारण परिणामों की विवेचना कीजिए। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। 45वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को विरुद्ध जनजातीय संघर्षों का बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। 44वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। 43वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिरसा के आदिवासी आंदोलनों का समीक्षा कीजिए। 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसान आंदोलन टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आया है स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। 64वीं बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों एवं परिणामों की वर्णन कीजिए। 63वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व स्पष्ट कीजिए। 56वीं 67वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि आप इस दृष्टिकोण से सहमत है चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में परिवर्तनीय बिंदु था। ये 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। 43वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह की महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट कीजिए। 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार के किसान आंदोलनों का समानता वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषतः गांधी जी के हस्तक्षेप की विवेचना कीजिए। 39वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं शिक्षा एवं प्रेस की, जिसमें 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का संप्रसाद का वर्णन कीजिए। 65वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पश्चात शिक्षा का विकास को विवेचना कीजिए। 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में 1813 से 1947 तक पश्चात शिक्षा के विकास का विवेचना कीजिए। 60 से 62वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपने अध्ययन काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। 47वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए एवं स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताएं। ये 46वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन काल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण कर दीजिए। 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तांत्रिकी शिक्षा के विशेष संदर्भ में बिहार में 1900 से 1947 के दौरान पश्चात शिक्षा के प्रसार वर्णन कीजिए। 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 39वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार, जिसमें पहला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। 65वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान का विवेचना कीजिए। 63वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी की वर्णन कीजिए। 60 से 62वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 56 से 59वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1940 से 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विप्लव के उद्भव के कारणों का विवेचना कीजिए, इसकी असफलता का उल्लेख कीजिए। ये 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 46वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप विस्तार का विश्लेषण कीजिए। 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 43वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आजाद रास्ता की भूमिका थी। यह क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं व्यक्तित्व का, जिसमें पहला क्वेश्चन है जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है नेहरू और धर्मनिरपेक्षता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 64वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। 63वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। 60 से 62वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, गांधी जी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दावपेचों में सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। 60 से 62वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, बांग्ला साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 60 से 62वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से वे संगत थे। ये क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, स्वदेशी पर जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे। 40वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर को भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस के किस प्रकार भिन्न थी। तो 39वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। अब हम लोग विविध से देखें, विविध सेक्शन से, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, बिहार में दलित आंदोलन की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में सामंतप्रायता परंपरागत के क्या कारण थे। बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेक्चर पद्धति के आलोक में विवेचना लिखिए। 64वीं बीपीएससी का यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन की संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 64वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया हुआ था है। नेक्स्ट है, जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 64वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, बंगाल से बिहार के अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। 46वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या परिवर्तन हुए हैं। तो 45वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है। 57 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न स्वतंत्रता संग्रामी समीक्षा कीजिए। 41वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग बीपीएससी मेन जीएस पेपर के पार्ट 2 में के सेक्शन को क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए और अच्छा स्कोर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से जो क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें रिपोर्ट और सूचकांक से पहला क्वेश्चन आया है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 का विभेद क्या है, कारण बताइए। नॉर्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता है। 65वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का प्रमुख विषय क्या है, विश्लेषण किस प्रकार आय औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सामुदायिकता के समर्थक प्रमुख सूचकों के समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, संगठन और सम्मेलन के टॉपिक से क्वेश्चन, जिसमें पहला है, भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में ओआईसी के विदेश मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचना कीजिए। 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए। बिम्स्टेक देशों के संगठन की हाल में हुए काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। भारत के हित आशय अपेक्षाओं के संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है।
नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO के मुख्य करारों की समझाइए। कृषि के करारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। 53वीं से 55वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है UNO में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी की विवेचना कीजिए। 46वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है G8 देशों की हाल ही में बैठकों के लिए मुख्य निर्णयों की विवेचना कीजिए। यह निर्णय किस तरह अफ्रीकी देशों की आर्थिक विकास में मदद के सहायक होंगे। ये क्वेश्चन 45वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वैदेशिक संबंध में विशेष संदर्भ भारत के संदर्भ में, जिसमें पहला क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग में प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। 64वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो राष्ट्रों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन। जहां तक सवाल है भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्ति द्वार नीति क्यों अपनाया, समझाइए। 64वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है 2+2 वार्ता क्या है। भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। 63वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है रोहिंग्या शरणार्थियों संकट की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इस संकट की उत्पत्ति समाधान में म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डालिए। ये 63वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है डोकलाम गतिरोध क्या है, इसके अंतर्निहित क्या कारण क्या थे। भारत ने इसके राजनयिक और रणनीतिक मंच पर क्या सीखा। क्या इस प्रकार के विवादों को सुलझाने में गांधी दर्शन उपयोगी हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। ये क्वेश्चन 60-62 में आया हुआ है। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान संबंधों पर आतंकवादी गतिविधियों एवं आपसी अविश्वास के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए खेल कूद एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी सौम्य शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक किया जाना चाहिए, उचित उदाहरण सही समझाइए। 56वीं से 59वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है 123 समझौते भारत अमेरिकी अणु समझौता के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों में विवेचना कीजिए। 47वीं BPSC का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा खोखराबाद मुनाबनो रेल लिंक की क्या आवश्यकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने में ये प्रस्ताव किस प्रकार सफल होंगे। 46वीं BPSC का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्तमान संदर्भ में भारत और अफगानिस्तान के राजनैतिक संबंधों का विवेचना कीजिए। 44वीं BPSC का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत अमेरिका संबंध में परिवर्तन आया है, चर्चा कीजिए। 43वीं BPSC का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेपाल में घटित हत्याकांड पर एक निबंध लिखे। क्या इस घटना से भारत नेपाल संबंध प्रभावित होगा। ये क्वेश्चन 43वीं BPSC का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत पाक संबंधों में गिरावट आई है, क्या आप इससे सहमत है। ये 42वीं BPSC के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 42वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश नदी जल संबंधित संधि पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। 41वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है गुजराल सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। 41वीं BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नेपाल संबंध की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कीजिए। दोनों देशों के बीच विवाद की बुनियादी बातें क्या है। ये 40वीं BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैश्वीकरण टॉपिक से पहला एक ही क्वेश्चन आया अभी, जो वैश्वीकरण की भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लिखना है। यह 48वीं से 52वीं BPSC में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आतंकवाद टॉपिक के क्वेश्चन, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है। 63वीं BPSC में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए तथा इसका आतंकवाद को मदद करने वाले देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है, समझाइए। ये 45वीं BPSC का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार केंद्र WTC पर हमले के बाद विश्व राजनीतिक में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। 44वीं BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तालिबान पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। 42वीं BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, भारत में आतंकवाद के कारण एवं उसके बढ़ते हुए खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के प्रभावों की विवेचना कीजिए एवं उसके बाद की गई सुरक्षा व्यवस्था के परीक्षण कीजिए, जो 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, परमाणु नीति से 2 क्वेश्चन आए हैं। भारतीय परमाणु सिद्धांत का एक निबंध लिखिए, 48 से 52वीं बीपीएससी। नेक्स्ट है, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि की पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना, 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार। मानवाधिकारों से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा 1948 पर प्रकाश डालिए। बिहार सरकार द्वारा पिछले 1 दशक में इनके बढ़ावा देने हेतु क्या प्रमुख प्रयास किए गए हैं? ये क्वेश्चन 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सार्वभौम मानव अधिकार घोषणा की टिप्पणी लिखे। ये क्वेश्चन 48वीं से 52वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण टॉपिक से क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पर्यावरण से आया है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास लिखिए। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के बारे में देखें। उस टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण एवं व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीकों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग, बुश फायर और ब्राज़ील के अमेजन दाह जैसे तत्कालिक आपदाओं के उनके कारणों और स्थानीय परिस्थितिक वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं? इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की विवेचना कीजिए। 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया एवं अमेरिका के बीच विवाद के विस्तार को समझाइए। क्या इस विवाद को हल करने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो इसके अंतर्निहित कारण क्या है? इस विवाद को सुलझाने के कुछ उपयुक्त सुझाव दीजिए। 60 से 62वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी एशिया के शांति के विभिन्न प्रयत्नों की विवेचना कीजिए। उनकी विफलता के कारण का समीक्षा कीजिए। ये 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल के इराक पर पहुंचे आंग्ल अमेरिकी बमबारी संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कुशावा संकट का संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया में शांति वार्ता पर संक्षिप्त निबंध लिखे तथा इस प्रक्रिया में प्रमुख मुख्य बाधाओं का रेखांकित करें। 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फ्रांस और चीन द्वारा हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षणों का परिणाम का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, इस मत से आप कहाँ तक सहमत है कि वर्तमान में हुए फिलिस्तीन इजराइल समझौतों द्वारा पश्चिमी एशिया में अस्थायी शांति स्थापित हो सकेगी? 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल से, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सामाजिक राजनीतिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बिहार में कारागृह प्रशासन पर अपना मंतव्य दीजिए, जो कि 46वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ग्रामीण बिहार में हिंसा के कारणों का विवेचना कीजिए। 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चरवाहा विद्यालयों को बिहार में लोगों को शिक्षा प्रदान करने में उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार हमने देखा कि पेपर 1 में कला और संस्कृति से पहले क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते थे, और अब के क्वेश्चन के हाल ही के 64वीं से लेके इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। करंट से भी जोड़कर हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए करंट के साथ भी हम इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के बारे में देखें तो जो टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहती है वहीं से ये क्वेश्चन हमेशा आता है। करंट अफेयर पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम लोग का स्कोर अच्छा हो सके और कंसेप्ट भी अच्छा बन सके। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आपको पता लग सके क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।